इस वीडियो में हम एजम्पशन इन ब्रेक इवन एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलिंग प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, बिक्री मूल्य हमेशा स्थिर रहेगा। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स वॉल्यूम एंड कॉस्ट, बिक्री की मात्रा और लागत के बीच रैखिक संबंध होगा। प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी आर इक्वल, उत्पादन और बिक्री की मात्रा बराबर है। नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट क्वांटिटी विल अफेक्ट द कॉस्ट, मात्रा को छोड़कर कोई अन्य कारक लागत को प्रभावित नहीं करेगा। A break-even chart is graphical representation of the relationship between cost and revenue at a given time. एक ब्रेक इवन चार्ट एक निश्चित समय में लागत और राजस्व के बीच संबंध का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। It is a graphical device to determine the break-even point and profit potential under varying conditions of output and cost. The y-axis presents a scale of RAPs against which fixed cost, variable cost and sales can be measured. The x-axis present number of units produced. यानी कि यह आउटपुट और लागत की अलग अलग स्थितियों के तहत ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट पोटेंशियल को निर्धारित करने के लिए एक ग्राफिकल डिवाइस है। वाई एक्सिस रुपए का एक पैमाना प्रस्तुत करता है जिसके खिलाफ निश्चित लागत, परिवर्तनीय लागत और बिक्री को मापा जा सकता है, जबकि एक्स एक्सिस की संख्या प्रस्तुत करता है कि उत्पादित इकाइयाँ, यानी एक्स एक्सिस उत्पादित इकाइयों को प्रोड्यूस करता है। अब हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट BEP के बारे में। रिप्रेजेंट्स दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट इन इक्वल टू टोटल सेल्स रेवेन्यू रिजल्टिंग इनटू नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, यानी कि उत्पादन की उस मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जहां कुल लागत कुल बिक्री राजस्व के बराबर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई लाभ नहीं हानि की स्थिति होती है, ना ही लाभ ना ही हानि की स्थिति होती है। इट आउटपुट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट फॉल्स बिलो दैट पॉइंट देयर इज लॉस एंड इफ आउटपुट एक्सिप्ट दैट पॉइंट देयर इज प्रॉफिट। इट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट आर रिकवर्ड, यानी कि यदि किसी उत्पाद का उत्पादन उस बिंदु से नीचे आता है तो हानि होती है और यदि उत्पादन उस बिंदु से अधिक होता है तो लाभ होता है। यह उत्पादन का न्यूनतम बिंदु है जहां कुल लागत वसूल की जाती है, यानी कि एक लाइट खिड़की दिया, उसके ऊपर जो है अधिक, उसके नीचे जो है जैसे BPL और APL होता है, शायद ऐसा ही। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस BEA के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन व्हेन योर बिजनेस विल बी एबल टू कवर ऑल इट्स एक्सपेंस एंड स्टार्ट टू मेक अ प्रॉफिट, यानी कि इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आपका व्यवसाय कब अपने सभी खर्चों को कवर करने में सक्षम होगा और लाभ कमाना शुरू करेगा। जैसे मैं अभी लगा हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो कब होगा पता नहीं, तो वही ये कहना चाह रहा है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसे लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ अ टेक्निक टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन टोटल सेल्स, टोटल कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यह कुल बिक्री, कुल लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध का अध्ययन करने की एक तकनीक है। The break-even analysis can be carried out algebraically or graphically. Break-even analysis बीजगणितीय या ग्राफिक रूप से किया जाता है। BE helps to take important investment decision. BE महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेने में मदद करता है। It helps to production decision making. यह उत्पादन निर्णय लेने में मदद करता है। It helps to make और बाय डिसीजन, यह निर्णय लेने या खरीदने में मदद करता है। अब पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में जानेंगे। तो इट टेल्स द एक्सपेंडिचर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि यह निश्चित समय में इकाई का उत्पादन करने के लिए किए गए व्यय को बताता है। उत्पादन की कुल लागत में निश्चित और परिवर्तनीय लागत होती है। अब फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड irrespective of volume of production. Example,
रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ मशीन etc। यानी कि यह लागत उत्पादन की मात्रा पर ध्यान दिए बिना स्थिर रहती है, जैसे किराया, कर, बीमा, मशीन की लागत आदि। अब ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स है, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉलोन ऊपर जा रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में देखते हैं। दीज कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रनिंग कॉस्ट ऑफ सी मशीन, कॉस्ट डायरेक्ट लेबर etc। यानी कि ये लागत उत्पादन की मात्रा के साथ बहुत सीधे होती है। उदाहरण के लिए कच्चे माल की लागत, मशीन की संचालन लागत, प्रत्यक्ष श्रम की लागत आदि। अब देखेंगे टोटल सेल्स रेवेन्यू। इट इंडिकेट द रिटर्न ऑब्टेन बाय सेलिंग आउट सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यानी कि यह निश्चित संख्या में इकाई को बेचकर प्राप्त प्रतिफल को इंगित करता है और यह बेची गई इकाइयों की संख्या के सीधे अनुपातिक है। हम काइजन के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड काइजन मीन्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यानी कि काइजन शब्द का अर्थ है निरंतर सुधार। इट कम्स फ्रॉम द जैपनीज वर्ड काई विच मीन्स चेंज और टू करेक्ट एंड जेन विच मीन्स गुड और बेटर। यह जापानी शब्द काई से आया है जिसका अर्थ है परिवर्तन या सुधार, और जेन जिसका अर्थ है अच्छा या बेहतर। काइजन इज अ सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम हायर मैनेजमेंट टू द वर्कर। एवरीवन इज encouraged to come up with small improvement suggestion on a regular basis। काइजन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उच्च प्रबंधन से लेकर कार्यकर्ता तक हर कर्मचारी शामिल होता है। सभी को नियमित आधार पर छोटे सुझावों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिस इज़ नॉट अ वंस अ मंथ और वंस अ ईयर एक्टिविटी, इट इज़ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। यह महीने में एक बार या साल में एक बार की गतिविधि नहीं है, यह निरंतर सुधार प्रक्रिया है। इट इज़ बेस्ड ऑन मेकिंग लिटिल चेंजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस विच इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस वाइल रिड्यूसिंग। यह नियमित रूप से छोटे बदलाव करने पर आधारित है जो कम करते समय उत्पादकता, सुरक्षा और प्रभावशीलता में सुधार करता है। Suggestions are not limited to a specific area such as production or marketing. Kaizen is based on making changes anywhere that implements can be made. सुझाव उत्पादन या विपणन जैसी किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं है। काइजन कभी भी परिवर्तन करने पर आधारित है जिसमें सुधार किया जा सकता है। काइजन is a continuous series of small step improvements made on existing system. It is slow, never-ending improvement in all aspects of life. काइजन मौजूदा प्रणाली पर छोटे कदम सुधार मोड की एक सतत श्रृंखला है। यह जीवन के सभी पहलुओं में कभी न खत्म होने वाले सुधार है। It does not expect heavy investment. यह भारी निवेश की उम्मीद नहीं करता है। वीडियो में हम 5S के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू 5S। तो शुरू करते हैं। इट इज़ अ मेथडोलॉजी डेवलप्ड बाय जैपनीज फॉर अचीविंग अ विजुअल, सेफ, प्लीजेंट एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। यानी कि यह एक दृश्य, सुरक्षित, सुखद और उत्पादक कार्यस्थल प्राप्त करने के लिए जापानी द्वारा विकसित एक पद्धति है। 5S stands for 5 Japanese word that starts with the letter S. Seri, Seton, Shiso, Seksetsu and Shitsuke। 5S 5 जापानी शब्दों के लिए है जो अक्षर S से शुरू होता है। सेरी, सीटोन, सीसो, सेकेत्सु, शिट्सुके। तो जिसमें S1 सेरी जिसका मतलब होता है हिंदी के इंग्लिश में इंडिया में सॉर्ट आउट। दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ द 5S प्रोसेस सेरी रिफर्स टू द segregating the items as wanted and unwanted item and throwing away all unwanted, unnecessary and unrelated materials in the workplace। 5S प्रक्रिया सेरी का पहला चरण आइटम को
वांछित और अवांछित वस्तु के रूप में अलग करना और कार्यस्थल में सभी अवांछित, अनावश्यक और असंबंधित सामग्री को फेंकना है। सेकेंड है हमारा S2 सेटोन, जिसका इंग्लिश में है सेट इन ऑर्डर। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन एन असाइंड पैलेस सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड और रिट्राइव्ड क्विकली एज वेल एज रिटर्न इन द सेम पैलेस क्विकली। इस कदम में सब कुछ एक नियत स्थान पर रखना शामिल है ताकि इसे जल्दी से पहुंचाना या पुनः प्राप्त किया जा सके और साथ ही उसी स्थान पर जल्दी से लौटाया जा सके। थर्ड है हमारा S3 सीसो, जिसका इंग्लिश में है क्लीन अप साइन। It consists of cleaning up the workplace and giving it a sign. Cleaning must be done organization from operation to manager. यानी कि इसमें कार्यस्थल की सफाई करना और इसे चयन देना शामिल है। संगठन में संचालन से लेकर प्रबंधकों तक सभी को सफाई करनी चाहिए। फोर है हमारा सेकेत्सु, जिसका इंग्लिश स्टैंडर्डाइज होता है। It consists of defining the standards by which personnel must measure and maintain cleanliness. इसे उन मानकों को परिभाषित करना शामिल है जिनके द्वारा कर्मियों को स्वच्छता को मापना और बनाए रखना चाहिए। और फिफ्थ हमारा S5 शित्सुके, जिसका इंग्लिश है सुस्टेन सेल्फ डिसिप्लिन। The last step of 5S Shitsuke means discipline. It denotes commitment to practice all above, demands commitment of above 5S daily and make it as a way of life. यानी कि अंतिम चरण 5S शित्सुके का अर्थ है अनुशासन। यह प्रतिदिन 4S से ऊपर के सभी अभ्यास करने और इसे जीवन का एक तरीका बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब एडवांटेज ऑफ 5S देखते हैं डिसिप्लिन के। अ सिस्टमेटिक वे ऑफ वर्किंग, काम करने का एक व्यवस्थित तरीका। एस एवरीथिंग इज असाइंड एट अ प्रॉपर लोकेशन, जैसा कि सब कुछ एक उचित स्थान पर सौंपा गया है। टाइम इज नॉट यूटिलाइज इन सर्चिंग द आइटम्स, वस्तुओं को खोजने में समय बर्बाद नहीं होता है। इट गाइडर एज अबाउट, यह गाइड के बारे में कि व्हाट शुड बी केप्ट, वेयर इट शुड बी केप्ट, हाउ इट शुड बी केप्ट, यह कि क्या रखा जाना चाहिए, कहाँ रखा जाना चाहिए, इसे कैसे स्टोर किया जाना चाहिए। वर्कर कन्फ्यूजन रिड्यूस, कार्यकर्ता भ्रम को कम हो जाता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क गेट्स इम्प्रूव्ड, कार्य की उत्पादकता में सुधार होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड, दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। एंड इम्प्रूव फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन, फर्श अंतरिक्ष उपयोग में सुधार होता है। तो इस वीडियो में हम एंगल ऑफ इंक्लूडेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन चार्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लूडेंस थीटा के बारे में। दिस इज द एंगल एट विच टोटल सेल्स लाइन कट्स द टोटल कॉस्ट लाइन, यानी कि यह वह कोण है जिसे पर कुल बिक्री रेखा कुल लागत रेखा को काटती है। अ लार्ज एंगल इंडिकेट्स दैट प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड एट अ हाई रेट, एक बड़ा कोण इंगित करता है कि लाभ उच्च दर पर किया जा रहा है। अब देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। तो इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट आर अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, यह बिक्री की मात्रा को इंगित करता है जो ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर है। इट कैन बी presented on the break even chart as the distance between BEP and the output being produced. इसे ब्रेक इवन चार्ट पर BEP और उत्पादन के बीच की दूरी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये इसका फिगर है, देख लो, फिगर बाद में बताऊंगा मन हुआ तो। अ लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ अ हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्क
द एक्सट्रीमली फेवरेबल बिजनेस पोजीशन, यानी कि सुरक्षा के एक उच्च मार्जिन के साथ घटना का एक बड़ा कोण अत्यंत अनुकूल व्यावसायिक स्थिति को चिन्हित करता है। अब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। द ब्रेक इवन पॉइंट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इन many situations due to difficulty is classifying cost as either fixed or variable, and because market condition may not remain constant over the range of projected capacity। यानी कि कई स्थितियों में ब्रेक इवन पॉइंट का निर्धारण करना मुश्किल होता है। कठिनाइयों के कारण लागत को निश्चित या परिवर्तनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और क्योंकि बाजार की स्थिति अनुमानित क्षमता की सीमा से अधिक स्थिर नहीं रह सकती है। The break-even chart is a tool for short-run analysis. It cannot be used for 8 or 10 years projection. Break-even chart अल्पावधिक विश्लेषण के लिए एक उपकरण है। इसका उपयोग 8 या 10 साल के प्रक्षेपण के लिए नहीं किया जा सकता है। The total cost line representing the variable cost added to fixed cost need not be a straight line. In actual fact, costs do not usually vary in direct proportion. कुल लागत रेखा जो निश्चित लागतों में जोड़ी गई परिवर्तनीय लागतों का प्रतिनिधित्व करती है, वास्तविक तथ्य में सीधी रेखा नहीं होनी चाहिए। लागत आमतौर पर प्रत्यक्ष अनुपात में भिन्न नहीं होती है। The break-even chart represents a static picture whereas business operations are far from static. ब्रेक इवन चार्ट एक स्थिर तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि व्यावसायिक संचालन स्टैटिक से बहुत दूर है। एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट इज डिफिकल्ट व्हेन अ कंपनी प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जब कोई कंपनी विभिन्न प्रकार के उत्पाद का उत्पादन करती है तो ब्रेक इवन चार्ट का विश्लेषण मुश्किल होता है। इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।